Jai Hind, this is Pankaj Kumar. Today we are going to study immunity. First of all, we have to understand immunity is the part of human health, and not just for human health. It's a part of resistance against the pathogens or any toxic. तो इम्यूनिटी एक हिस्सा है किसी पैथोजन या किसी टॉक्सिक से सुरक्षा करने का एक तरीका है ये इम्यूनिटी का। और ये आपके 12th के जो एग्जामिनेशन है उस 12th के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर का एक पार्ट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से अगर कोई पैथोजन हमारे शरीर में आता है तो पैथोजन का अर्थ क्या है? पैथोजन मतलब कि बैक्टीरिया, वायरस, वैसी चीजें जिनसे हम बीमार हो सकते हैं। वॉर्म, तो कोई पैथोजन हमारे शरीर के अंदर आता है तो किस तरह से हम लोग उससे अपने आप की सुरक्षा कर सकते हैं, समझे? तो इसलिए हम लोग अभी इम्यूनिटी को पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन अगर बोर्ड में देखा जाए तो बोर्ड में इससे इम्यूनिटी से, एक्वायर्ड इम्यूनिटी से एक एंटीबॉडी जो है टर्म एंटीबॉडी करके बाहर और पूछा जाता है अंडर ईयर्स में, और एक्वायर्ड और इननेट इम्यूनिटी के बारे में पूछा जाएगा। ठीक, तो इससे अगर हम सवाल करें तो लगभग 5 मार्क्स का सवाल और से पूछ सकते हैं बोर्ड में। नीट में देखा जाए तो नीट में अल्टरनेट ईयर्स में करीबन एक सवाल में भी पूछते हैं। इस चैप्टर से नहीं बता रहा मैं, इस इम्यूनिटी वाले टॉपिक से, तो एक सवाल इससे आपसे पूछा जा सकते हैं, पूछा गया भी है। बहुत बार एंटीबॉडीज के बारे में पूछा है, लाइट चेन, हेवी चेन वगैरह पूछा गया है। तो अब बिना किसी देरी के साथ इम्यूनिटी को अभी हम लोग शुरू करते हैं। इम्यूनिटी, व्हाट डिड यू मीन? फिर व्हाट डू यू मीन बाय द इम्यूनिटी? इम्यूनिटी का शब्द का अर्थ क्या है कि अगर जैसे आपसे किसी की लड़ाई हुई तो आपने उसको मार दिया, है ना, तो वो आया था आपको मारने, लेकिन आपने उसको मार दिया, इसका मतलब आपकी जो क्षमता है, आपकी क्षमता उस वाले आदमी से क्या है, ज्यादा है, तो आप उससे हरा दे, तो आपका मतलब आपकी क्षमता ज्यादा है लड़ने की। वैसे ही हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया, वायरस आ गया तो वो हमें नुकसान करने आया था, हमें बीमार करने आया था, लेकिन हमने उससे सुरक्षा की अपनी, तो उसको इम्यूनिटी कहते हैं। तो आपके आसपास जैसे मैं बोल रहा हूं तो बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस सराउंडिंग में होंगे जो मेरे माउथ में भी जा रहे हैं, तो वो सारे जो माउथ में जा रहे हैं तो क्या मुझे हर बार बीमार कर देंगे क्या? नहीं, क्योंकि हमारे पास इम्यूनिटी है। अब ये इम्यूनिटी किस तरह से, क्योंकि वो मेरे एकदम सेल के अंदर तक नहीं जा पाएंगे, तो कैसे मैं अपने आप को बचा रहा हूँ वो चीज हम लोग देखते हैं एक बार, है ना। तो इम्यूनिटी जो होता है, इम्यूनिटी के बारे में आप लोग लिख दोगे जो हम लोगों ने डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ी है। इम्यूनिटी में जो हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं वो क्या है? डिफेंस अगेंस्ट द पैथोजन इज कॉल्ड इम्यूनिटी। द एबिलिटी टू रेजिस्ट अगेंस्ट द पैथोजन और अ टॉक्सिक इज कॉल्ड इम्यूनिटी बाय एन ऑर्गेनिज्म, हाँ, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा किसी डिजीज से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं। तो हर बार जो लड़ाई होती है तो जरूरी नहीं कि आप लोग जीत ही जाओगे, हार भी सकते हो, तभी हम लोग बीमार पड़ते हैं ना। इम्यूनिटी कभी कभी हमारी कमजोर पड़ जाती है, लेकिन इम्यूनिटी होती है, लड़ने की क्षमता होगी, हार भी सकता है, जीत भी सकता है। तो इम्यूनिटी क्या हो सकती है? इम्यूनिटी 2 प्रकार से हम लोग देखते हैं। इम्यूनिटी या तो हमें जन्म से मिलेगी या तो हमें सीखेंगे, है ना। तो कुछ फाइटर्स ऐसे होते हैं जो जन्म से लड़ने जाते हैं, मतलब हमको तो पता है ना कि किसी ने हाथ मारा तो हमें ऐसे बचना है, ये तो कोई सिखा नहीं रहा मुझे, लेकिन मुझे किस तरह से टेक्निक यूज करके मारना है उसको, ये चीज मैं सीखूंगा अपने लाइफ में। वैसे ही एक्वायर्ड और इननेट इम्यूनिटी होती है। इननेट इम्यूनिटी जैसे कि अगर कोई वायरस उड़ते उड़ते यहाँ पे पड़ेगा तो ये स्किन जो है उसको वायरस को अंदर नहीं जाने देगा, तो ये जो है ये जन्म से मेरे पास इम्यूनिटी, स्किन की जो इम्यूनिटी है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं इननेट इम्यूनिटी, है ना, इननेट इम्यूनिटी। अब आप देखेंगे वो क्षमता, जैसे कि अभी कोरोना वायरस आ गया, कोरोना वायरस तो मान लो चला गया किसी भी माध्यम से हमारे लंग्स तक, तो क्या मैं उससे लड़ पाया? नहीं लड़ पा रहा। क्यों? क्योंकि मेरी इम्यूनिटी कमजोर पड़ रही है। तो मुझे क्या करना है? अपनी इम्यूनिटी को सपोर्ट करना है, मुझे कुछ टेक्निक सीखने हैं। इट मींस मुझे उसको सपोर्ट करना है इम्यूनिटी को। इम्यूनिटी को सपोर्ट कैसे कर रहे हैं हम लोग, बताओ कैसे सपोर्ट करें इम्यूनिटी को? अगर आपका आंसर वैक्सीन है तो बहुत सही जवाब है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? वैक्सीन, ठीक। तो ये चीज है एक्वायर्ड, ये जरूरी थी वैक्सीन हमें लड़ने के लिए, तो हम लोग कहेंगे इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इननेट इम्यूनिटी के बारे में। इननेट इम्यूनिटी को हम लोग बांट सकते हैं कितने भाग में? फर्स्ट डिफेंस सिस्टम, सेकंड और थर्ड डिफेंस सिस्टम में। तो पहले वाले में हम लोग इसको इननेट इम्यूनिटी को बांट देते हैं किसमें?
फिजिकल बैरियर, पहला इसका नंबर हम लोग क्या लेंगे, फिजिकल बैरियर, ठीक है। देन हम लोग सेकंड नंबर पे क्या लेंगे, फिजियोलॉजिकल बैरियर लेंगे, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइनिन बैरियर, ये इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ना है। फिजिकल बैरियर एक एक करके हम लोग समझते हैं। फिजिकल बैरियर का मतलब क्या है कि अभी आप सांस ले रहे हो, सांस के साथ धूल मिट्टी बैक्टीरिया वायरस और भी अलग अलग तरह के पैथोजेंस आपके म्यूकस में चले, मतलब कि लंग्स में जाते हैं। तो जैसे ही धूल मिट्टी ज्यादा इकट्ठा होता है तो आपके गले में क्या जाती है, खराश आती है, तो हम लोग थूक दिए। वैसे ही अगर बैक्टीरिया वायरस से डस्ट हमारे लंग्स तक ट्रैकिया में जाने लगे तो हम लोग का सेल जो होते हैं वो म्यूकस सीक्रेट करते हैं। हाँ, तो हम लोग क्या लेते थे कि ये लंग्स हैं और लंग्स तक क्या पहुंचना चाहता है, लंग्स तक पहुंचना चाहता है ये बैक्टीरिया, ठीक। लंग्स तक कौन पहुंचना चाहता है, लंग्स तक ये बैक्टीरिया पहुंचना चाहता था। ये पहुंचते 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 पहुंच ही गया था, तब तक हमारे सेल ने क्या सीक्रेट कर दिया, म्यूकस सीक्रेट कर दिया। अब ये म्यूकस क्या है, सीक्रेट म्यूकस एक द्रव्य टाइप का है और ये जो म्यूकस है सेल द्वारा सीक्रेट किया गया और इसमें क्या होगा, ये कैप्चर हो गया, बैक्टीरिया क्या हो गया, इसमें कैप्चर हो गया, अंदर जा नहीं पा रहा। यहाँ पे मौजूद जो सीलिया होंगे, ऐसे सीलिया होंगे ऊपर की तरफ इसको ढकेल देंगे, तो फाइनली हम लोग इसको क्या करते हैं, थूक देंगे, है ना, स्प्यूटम के थ्रू, स्प्यूटम के थ्रू बाहर थूक देंगे। ये क्या है, फिजिकल बैरियर का एक तरीका था। दूसरा तरीका क्या, जैसे स्किन है ना, स्किन में स्ट्रेटम कॉर्नियम है ना, स्किन में स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है, ये हमारे स्किन में मौजूद एक लेयर है ना, जो कि अगर कोई बैक्टीरिया वायरस आ गया तो वो हमारे स्किन पे आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, तो अगर वो आ गए यहाँ पे तो वो डायरेक्टली हमारे सेल तक वो पहुंच नहीं पाएगा, यहाँ पे रोक दिया जाएगा उसको। तो ये फिजिकल बैरियर का दूसरा तरीका था, स्किन है ना, स्किन और आपने पढ़ा म्यूकस में, ये दोनों फिजिकल बैरियर के तौर पे आपने देखा। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में हम लोग क्या देखेंगे, फिजियोलॉजिकल बैरियर मतलब कि हम लोगों की फिजियोलॉजी जो है, फिजियोलॉजी बोलने का मतलब कि जैसे हम सांस लेते हैं, पचाते हैं, खाते हैं, इस दौरान जो भी हमारे रिएक्शंस होते हैं उसमें किस तरह से इम्यूनिटी रोल प्ले करेगा। तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपने खाना खाया, खाना खा के फिर वो कहाँ चलेगा, खाना आपके पेट में चलेगा, फिर उसी दौरान आपके पेट में क्या होगा, उस खाने के साथ हो सकता है कि किसी वर्म का अंडा चला गया होगा, है ना, एग चला गया होगा किसी कीड़े का, या फिर कोई बैक्टीरिया यहाँ पे पहुंच गया, तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, अब ये बैक्टीरिया आपको आपके सेल को डैमेज करना शुरू करेगा। जैसे ही ये सेल को डैमेज करना चाहेगा उसी दौरान यहाँ पे क्या निकलेगा, एसिड निकलेगा, क्या निकलेगा, एसिड। अब एसिड सुनते ही मतलब क्या, कि वो जला देगा, तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, एकदम नष्ट कर देगा, नष्ट कर देने के बाद ये फिर हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ये एक तरीका था फिजियोलॉजिकल बैरियर का, है ना। या फिर जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें लाइसोसोम देते हैं, लाइसोजाइम, मोस्ट ऑफ द फ्लूइड्स में, शरीर में बहुत सारे फ्लूइड, जैसे किन किन को छोड़ के, पसीना छोड़ के, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, रेड में जो फ्लूइड होगा उन सब, उनको बहुत सारे को छोड़ के फ्लूइड्स को, सारे शरीर में मौजूद जो फ्लूइड्स होते हैं, ब्लड को छोड़ के, ना, तो ब्लड में भी देख सकते हैं। तो उन सारे में क्या होगा, लाइसोजाइम होता है, जैसे थूक में लाइसोजाइम होता है, आंखों में भी जो आंसू आता है तो उसमें भी लाइसोजाइम होता है। तो कोई कीड़ा या कोई वायरस अगर हमारे आंखों में पहुंच गया और वो टॉक्सिक कर सकता है, वो इन्फेक्शन कर सकता है आंख में, तो हम लोग रोने लगते, तो पानी निकलने का अर्थ ये होता है कि आपसे पानी, आंख का जो आंसू आ रहा है उसमें लाइसोजाइम आ रहा है और वो लाइसोजाइम आपके आंख में मौजूद जो बैक्टीरिया या वायरस है उसको खत्म करने वाला है। ये भी एक तरह का फिजियोलॉजिकल तरीका था। एक एसिड देखा आपने, एक लाइसोजाइम देखा, मेंटेन किया जाता है ना, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से हमारे फेगोसाइटिक सेल एक्टिवेट हो जाते हैं, और जैसे बाइल है ना, बाइल निकलते हैं वो इनएक्टिवेट कर देते हैं, एक्टिवेट कर देता है किसकी ग्रोथ को, माइक्रोब्स की ग्रोथ को, माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए क्या कर देता है, इनएक्टिवेट कर देगा बाइल। नेक्स्ट अब क्या देखते हैं, सेलुलर डिफेंस, सेलुलर बैरियर देखते हैं, मिटा देते हैं उसको। अब सेलुलर बैरियर मतलब क्या, कि कौन कौन से सेल के रूप में इम्यूनिटी हमें देने वाले, शरीर में मौजूद कौन से सेल चीजें हैं जो सेल के रूप में हमें इम्यूनिटी देने वाले हैं। तो जैसे कि ये है ब्लड, अब ब्लड में बहुत सारे आरबीसी है ना, बहुत सारे आरबीसी। इसी के साथ साथ आपको पता होगा कि इसमें क्या है, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी फेगोसाइटिक सेल्स, जैसे कि
मोनोसाइट हो गया, या फिर मैक्रोफेज। मैक्रोफेज तो एक्चुअल में टिश्यू में होता है। मैक्रोफेज मैक्रोफेज किस में होता है? टिश्यू में होता है। न्यूट्रोफिल्स हो गया, है ना। तो मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज, ये सब क्या है? फेगोसाइटिक सेल। तो अब जैसे कि कोई वायरस आ गया तो ये क्या करेगा? हमारा न्यूट्रोफिल, ये न्यूट्रोफिल हमारा क्या करेगा? उसको खा जाएगा। न्यूट्रोफिल क्या करेगा? उसको खा देगा। ये रहा हमारा वायरस। इस वायरस को कौन खा गया? हमारा न्यूट्रोफिल खा गया। इस तरह के डिफरेंस हम सेलुलर भी करते हैं, हाँ। और फाइनली बचा के मान लीजिए कोई वायरस हमारे टिश्यू में चला गया। टिश्यू में चला जाएगा तो ये वायरस कहाँ चला गया? ये बचा के हमारे टिश्यू में चला गया। ये मैक्रोफेज इसको खत्म कर देगा, मैक्रोफेज इसको खत्म कर देगा। तो ये था सेलुलर बैरियर, ठीक। अब किसी भी कारण से अगर किसी भी सेल तक अगर हमारे यहाँ पे क्या पहुंच गया? वायरस पहुंच गया, और किसी भी सेल में अगर वायरस वहां पहुंच चुका है, तो इसका मतलब अब ये सेल खराब हो चुका है, ठीक है। अब ये सेल खराब हो चुका है। तो जैसे अगर आपके घर में चोरी होगी तो आप चिल्लाओगे ना, भाई चोर चोर आ गए, या फिर इंडिकेशन दोगे कि भाई तुम लोग गेट बंद कर लो। तो आसपास वाले क्या होंगे? वो आपको बचाने आएंगे कि नहीं आएंगे ये तो मुझे नहीं पता, आपके आसपास को आप अच्छा जानते हो, लेकिन इतना पता है कि वो अपना गेट पक्का बंद कर लेंगे, ठीक है। तो पहला प्रायोरिटी है कि जैसे ही आपका सेल खराब हुआ तो आपके आसपास वाले सेल को आप क्या करते हो? संकेत भेजते हो, वो मैसेज भेज देते हो कि देयर विल बी अटैक, देयर इज अटैक फ्रॉम वायरस। यहाँ पे क्या है? अटैक हो गया है किसी वायरस के द्वारा। अब ये अटैक हुआ है तो फिर यहां से निकलेगा एक मैसेज, किसके रूप में? इंटरफेरॉन के रूप में। अभी इंटरफेरॉन के रूप में जो मैसेज निकला है, वो मैसेज क्या करेगा? आसपास के जो भी सेल होंगे वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्ट सराउंडिंग सेल्स को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करना, ठीक। तो ये थे इंटरफेरॉन के बारे में। ये था आपका साइटोकाइनेट का वैक्टर। तो यहाँ पे वायरल अटैक में जो भी इंफेक्टेड सेल होगा वो इंटरफेरॉन से क्रिएट करता है, जो आसपास के सेल को प्रोटेक्ट करता है। दिस इज ऑल अबाउट द इननेट इम्यूनिटी, एंड नाउ वी आर अंडरस्टैंड द बेसिक्स, सम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या होगा? सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में मैं आपको थोड़ा चर्चा करके ऐसे बता देता हूँ। यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ ये सब चीजें। एनसीईआरटी मस्ट है, इसको देखने वास्ते, आपको वीडियो देखने वास्ते एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो, वही नोट्स हो जाएगा। और नोट्स आपको लिंक में दिया गया होगा, वहां पे लिंक पे जाकर आप क्लिक करोगे, नोट्स आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक। बट आप अपने नोट्स खुद से भी बना सकते हो, एनसीईआरटी से ज्यादा नहीं होगा, उससे ज्यादा। देखो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? ये तो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हम लोग क्या देखेंगे? सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में मतलब क्या कि अब बैक्टीरिया या वायरस के आ जाने के बाद से सेकंड नंबर पे क्या क्या चीजें हो सकती है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ये इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो पहला कि आपको जो भी इंफेक्टेड सेल होगा, ये मान लीजिए इंफेक्टेड सेल है ना, ये क्या निकलेगा? पायरोजन जो है। अब ये पायरोजन क्या करता है? ये हमारे शरीर की ब्रेन तक जाएगा। कहाँ जाएगा? हमारे शरीर के ब्रेन वाले हिस्से में जाएगा ना। ये ब्रेन वाले हिस्से में चला गया तो ये जो ब्रेन है, ब्रेन में मौजूद जो थर्मोस्टेट होता है, जो हाइपोथैलेमस होगा, मान लो क्या हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस क्या करता है? बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देगा। बॉडी टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या हो गया? आपको बुखार हो गया ना, फीवर हो गया। तो ये फीवर क्या बताता है? फीवर ये बताता है कि अब आप फाइट करने लगे। आप क्या करने लगे? फाइट। टेम्परेचर के बढ़ जाने की वजह से जो फेगोसिटिक सेल होते हैं, ये फेगोसिटिक सेल क्या होते हैं? एकदम गुस्सा हो जाते हैं ना। ये फेगोसिटिक सेल क्या हो जाते हैं? गुस्सा हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? जहां तहां जो भी बैक्टीरिया होता है उसको ढूंढ ढूंढ के वो खाने लगते हैं, ठीक। उसको ढूंढ ढूंढ के वो खा जाते हैं। तो ये फीवर आने का मतलब है कि इन्फेक्टेड सेल पायरोजन सीक्रेट करता है, यहाँ पे वो छुटा हुआ है, पायरोजन सीक्रेट करता है, और वो ब्रेन तक जाता है, तो हाइपोथैलेमस को बताता है कि भाई अब आपको बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देना चाहिए, मतलब कि एक्टिविटी को बढ़ानी है। तो जैसे हमारे शरीर की एक्टिविटी बढ़ती है, बहुत ज्यादा एक्टिविटी बढ़ती है, तो फिर फीवर आ जाएगा। और फीवर आ जाने का मतलब ये कि फेगोसाइटिक सेल सब उठ चुके हैं और फायर कर रहे हैं। नेक्स्ट अब आपको देखना है आपको नेचुरल किलर सेल। अब नेचुरल किलर सेल क्या होता है? नेचुरल किलर सेल कैसे काम करता है? अब यहाँ पे हमारे पास एक नेचुरल किलर सेल है, और ये जो नेचुरल किलर सेल है, ये क्या करते हैं?
परफोरिन से क्रिएट करेगा, परफोरिन, परफोरिन। अभी परफोरिन जो है, ये परफोरिन क्या करेगा, यहाँ पर बैक्टीरिया है, इसके बैक्टीरिया में क्या करेगा, छेद कर देगा, इसके बैक्टीरिया में छेद कर देता है, ये छेद हो गया, ये छेद हो गया, ये छेद हो गया, चार करके से छेद हो गया। छेद हो जाने की वजह से क्या होगा, इस जो भी वाटर होगा बाहर, सारा वाटर अंदर, सेल हो गया, फूल गया, सेल क्या हो गया, सेल आपका एकदम फूल गया। सेल जैसे ही फूलेगा ये क्या कर देगा, ब्रश कर देगा, सेल क्या हो जाएगा, ब्रश कर देगा, सेल क्या हो जाएगा, ब्रश कर देगा, फट जाएगा, है ना। तो पानी के अंदर चले जाने की वजह से सेल फूल जाता है, और फूल जाने की वजह से वो ब्रश कर देते हैं। कौन सा सेल, ह्यूमन का सेल या ऑर्गेनिज्म नहीं, जो बैक्टीरिया वायरस है, वायरस जैसे बैक्टीरिया वगैरह है ना, इन सब का, या कोई वॉर्म है या फिर कोई प्लाज्मोडियम, जैसे नेचुरल किलर सेल। एक हम लोग कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ेंगे, जिसके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का मतलब कि आपके प्लाज्मा में मौजूद जो प्रोटीन है, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन है ना, ग्लोबुलिन प्रोटीन है, ये सब प्रोटीन्स क्या करेंगे ना, वो आपको डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे, वो बैक्टीरिया वायरस को मार देंगे। तो वो प्रोटीन काम कर रहा है, ठीक, जो आपको आपकी सुरक्षा को बढ़ा रहा है, तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कहते हैं। इसी के साथ ये वाला लेक्चर खत्म होता है, और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम, जो कि नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।